छठ महापर्व की शुरुआत आज नहाय खाय के साथ हो चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग परदेशों से अपने घर पहुंच रहे हैं। दरभंगा जंक्शन की ये तस्वीरें हैं जहां दिल्ली से पहुंचे लोगों ने अपना दर्द हमारे कैमरे पर बयान किया है। आपको पता ही है कि छठ के बाद बिहार में पहले चरण का मतदान होना है, तो चलिए आपको सुनाते हैं कि बिहार से दूर रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार लोग चाह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। क्या करते हैं सर दिल्ली में? मैं दिल्ली में क्या नाम हुआ आपका? रंजन मिश्रा। क्या करते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। कैसा लगता है सर बाहर में जॉब करना? अच्छा तो नहीं लगता है, बट हर साल आता हूँ, छठ और दीपावली में आता हर हूँ। साल आते हैं? हाँ, छठ और मिलती है? हाँ, मिल जाती है। छुट्टी मिल जाती है। छठ में इस बार आए हैं। छठ के फौरन बाद बिहार में सबसे बड़ा एक और महापर्व है, इलेक्शन है, बिहार विधानसभा चुनाव होना है। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? इस बार मेरा जो मैं इलेक्शन वोटिंग करने जाऊंगा तो कैंडिडेट देखूंगा, पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। लोकल कैंडिडेट कौन कैसा है उस पर फोकस करूंगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और मेरे लिए वो नहीं है कि मोदी जी के पार्टी से हैं तो खुशी को खड़ा कर देंगे, मैं वोट दे दूंगा। मैं उस टाइप का मेंटलिटी का नहीं हूँ। तो मतलब पार्टी नहीं देखेंगे, कैंडिडेट? कैंडिडेट लोग कहते हैं कि इस कैंडिडेट में क्या रखा है, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, इस कैंडिडेट में क्या रखा है, लालू जी को वोट दे रहे हैं, तेजस्वी को वोट दे रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि कैंडिडेट देखेंगे, तो कैंडिडेट में क्या खूबी होनी चाहिए आपका विधायक बनने के लिए, आपका मुख्यमंत्री बनने के लिए? एक तो एजुकेटेड होना चाहिए, और एजुकेशन नहीं होता, एक सोशल एक फीडबैक से आ जाता है कि नहीं, एक होता है ना पब्लिक फीडबैक से आ जाते हैं, नहीं बच्चा अच्छा काम किया है, उससे पता चल ही जाता है कैंडिडेट का। बिहार आए हैं, क्या जरूरत है बिहार को, बिहार में क्या बदलने की जरूरत है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, किन मुद्दों पर जनता को वोट देना चाहिए? जहाँ तक मुझे अनुभव है उसमें मुझे जो लग रहा है थोड़ा रोजगार पे ध्यान दे तो सही। हाँ, रोजगार पे ध्यान दे और एजुकेशन। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो देखे हैं बाहर में कि यहाँ पे एजुकेशन हब बनाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में आप जाओ या कोटा जाओ, जहाँ जाओ अदर स्टेट, टीचर भी बिहारी, स्टूडेंट भी बिहारी, तो ये तो यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। पटना जैसे टायर 4, दरभंगा सब शहर हो गया, भागलपुर जैसे सब, उस सब में आप डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन का हब। जैसे अलग अलग पार्टी अलग अलग दावा कर रही है। तेजस्वी कहते हैं पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सस्ता करेंगे। वहीं किशोर कहते हैं कि इस बार जो लोग छठ पे आएंगे उनको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बीजेपी भी 20 साल रही है, आरजेडी भी, आई थिंक तेजस्वी भी 3 साल मिला जुला के रहे उप मुख्यमंत्री। मेरे हिसाब से मेरा जो हो रहा है, एक बार प्रशांत किशोर को ट्राई करना चाहिए। हाँ, 5 साल बाद देखो, नहीं निकाल देंगे और क्या। पार्टी, नए लोग, भरोसा किया जा सकता है। हाँ, मान ली एक एग्जांपल के लिए, मैं दरभंगा शहर से आर.के. मिश्रा जी का पढ़ रहे थे, प्रोफाइल उनका पढ़ रहे थे। काफ़ी रेप्यूटेड आदमी थे और काफ़ी अपने जॉब के ड्यूरेशन में काफ़ी सक्सेसफुल था उनका। बिहार में बदलाव होगा इस बार? मुझे तो अभी उतना पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री बनेंगे, नया चेहरा। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसका जो नहीं बनेंगे। नहीं उसका जो दिल्ली में रहते हैं, आप बिहार के पॉलिटिक्स को कितना फॉलो करते हैं? क्या दिल्ली में रहते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स को कितना फॉलो? नहीं, क्या होता है, कुछ फैमिली ग्रुप्स है, कुछ गांव का ग्रुप्स है ना, तो उसमें अपडेट आते रहता है ना, उससे। नीतीश कुमार मुखिया नहीं बनेंगे? उनका कहीं के भाषण में क्या मुखिया कौन बनेंगे इस बार? मुखिया में देखो, बीजेपी ही बनाएगी, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो फिक्स है। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, मुझे जो लग रहा है हाव भाव से। मौका देना चाहिए था। प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। छठ में आए हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं पलायन का मुद्दा दूर हो जाएगा, इस बार जो छठ पे आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। आपको भरोसा है? भरोसा है उस पे। एक बार भरोसा कर रहे हैं, नया चेहरा, नया, यही तो इसीलिए तो मौका देना चाहिए। बीजेपी को तो हम इतने साल से दे ही रहे हैं, नीतीश कुमार को भी दे ही रहे हैं, और आरजेडी को भी तो हमने देख ही लिया है। तो मेरे हिसाब से एक बार प्रशांत किशोर को देना चाहिए था। प्रशांत किशोर को देने से बदलाव होगा? उम्मीद तो है। उम्मीद है, बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं नई दिल्ली से आ रहा हूँ। नई दिल्ली से। क्या करते हैं? मैं वहाँ काम करता हूँ। काम करते हैं, कैसा लगता है वहाँ? बहुत बेकार लगता है, अपने घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके काम करना अच्छा नहीं लगता। पैसा वैसा मिलता है ठीक ठाक? पैसा तो ठीक ठाक मिल जाता है। अगर बिहार में नौकरी करते कितना मिलता? बिहार में अगर उससे मुझे जहाँ तक ऐसे लग रहा है, वो एक मेट्रो शहर है, वहाँ तो जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ी ज़्यादा मिलती, लेकिन यहाँ पे अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा कम ही मिलेगा, पैसे कम मिलेगा। यहाँ कम मिलने में खुश रहते हैं या वहाँ? यहाँ कम मिलने में ही खुश रहते, क्योंकि यहाँ पे बचपना गुजरा है, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता।
अच्छा, इस बार वोट जो है किन मुद्दों पर होना चाहिए? पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरी नहीं है, इन सब मुद्दों पे होना चाहिए या जाति धर्म इन सब मुद्दों पर वोट होना चाहिए? ये तो हर किसी को, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाती है कि तुम हमारी जाति से हो तो हमें वोट दो। और जाहिर सी बात, बिहार की जनता ये चीज़ फॉलो भी करती है, फॉलो करती है? बिल्कुल करती है। यादव आप जाइए, 90 से 100% आपके यादव जो है सो आरजेडी की तरफ बढ़ जाते हैं। मुस्लिम है कांग्रेस आरजेडी, और जो बचे हुए जो अपर कास्ट हैं वो डिवाइड हो जाते हैं सब में। क्या लगता है, मतलब इन सब मुद्दों से हटकर बेरोजगारी या फिर किस कोई ऐसा खास मुद्दा आप बताइए जिस पर बात होनी चाहिए? बेरोजगारी होगी, पलायन हो गया, उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो डेली के बेसिस पे भी हम उन चीज़ों को फेस करते हैं, तो हमें उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए थी एक बार। सर क्या नाम हुआ आपका? अमित मिश्रा, कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। किस लिए सर? छठ मनाने? छठ मनाने आ रहे हैं। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल नहीं आते हैं, इस क्या बार आए करते हैं हैं। दिल्ली में? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। कैसा लगता है बिहार आने पे? छठ में घर आ रहे हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, छठ के फौरन बाद बिहार में चुनाव होना है, बिहार विधानसभा चुनाव है, वोट देकर जाएंगे? हाँ, वोट देकर जाएंगे। वोट देकर जाएंगे। क्या लगता है बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए इस बार? वोट किस मुद्दे को लेकर आप देंगे? विकास पे वोट होना चाहिए। विकास पे हाँ, होना विकास पे चाहिए। होना क्या लगता है, चाहिए। क्या विकास होना बाकी रह गया बिहार में जो दूसरे प्रदेश में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है? अरे विकास तो हो रहा है मगर उतना नहीं हो रहा है अभी, नहीं तो यहाँ से छोड़ के जाना नहीं पड़ता बाहर, और उतनी फैक्ट्री वगैरह रहती है यहाँ पर। तो सब ठीक ठाक है सरकार में या कुछ बदलाव की जरूरत है? ठीक है, मगर बदलाव की भी जरूरत है। अब की बार किसकी सरकार? अब देखिए किसकी सरकार बनती है। क्या रुझान लग रहा है बिहार में जिस तरह से जुमलेबाजी चल रही है? कोई नौकरी का मुद्दा उठा रहा है, कोई धर्म का मुद्दा उठा रहा है, तो क्या लगता है किन पे बात होनी चाहिए? धर्म वाले मुद्दा ज्यादा सही है या नौकरी पलायन वाले मुद्दों पर बात? विकास पे बात होनी चाहिए। विकास पे बात होनी चाहिए। अच्छा, बाहर में रहते हैं, बाहर में आप लोगों को, बिहारी हैं आप लोग, दरभंगा से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है वहाँ आप लोगों के साथ कैसा रवैया है लोगों का? अगर यही आप बिहार में नौकरी करते तो कैसा होता? बिहार में तो बेटर है, अगर बिहार में मिल जाए तो वहाँ बाहर से तो बहुत बेटर है। बिहार में बेटा दिल्ली से आ रहे हैं दिल्ली से आ रहे हैं, छठ मनाने आ रहे हैं, जी। हर साल आते हैं? बिल्कुल टिकट मिल जाता है? मिलता है, पर थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही। दिक्कत कैसी? ब्लैक से लेते हैं या नॉर्मल ले लेते हैं? ब्लैक भी लेते हैं, उससे भी है, अब अपना ऑनलाइन करते हैं उससे थोड़ा, फिर भी अभी थोड़ा ठीक था इस बार। इस बार मुझे ठीक जो था? लगा, हाँ मुझे लगा जी सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था थी? सरकार की तरफ से भी व्यवस्था अच्छा था इस बार। व्यवस्था अच्छा था। छठ मनाने आ रहे हैं, पर्व है, महापर्व है, लोग हमेशा आते हैं। इसके बाद एक और महापर्व है जिसको चुनाव कहा जाता है, बिहार में बहुत फेमस है। इस बार वोट करके जाएंगे? उम्मीद है करके जाएंगे। उम्मीद है, पूरा यकीन नहीं है? यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तो फिर टिकट मेरा भी वो है, 6 तारीख को ही टिकट। 6 तारीख को टिकट। तो क्या इस बार वोट जब करेंगे तो किन मुद्दों को सोचकर वोट करेंगे? क्या आपके जहन में रहेगा जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे? मुझे रहन में तो यही है, हमारे जो क्षेत्र है, हमारा गांव लोग का जो मधुबनी का क्षेत्र है, बहुत ही अपना हॉस्पिटल वगैरह है, जो रोड है, हॉस्पिटल है, मेन तो है विद्या के लिए जो स्कूल है, स्कूल का ये व्यवस्था अच्छा नहीं है, जो कि हमारे क्षेत्र में है अभी बहुत ही खराब चल रहा और है। क्या ऐसी व्यवस्था बदलाव की जरूरत है? इस बार वोट किन मुद्दों पर? ऐसा मुद्दा जो जिससे बदलाव हो जाए, सरकार बनी तो बदलाव हो जाए। मुझे तो बदलाव यही लग रहा है, युवक लोग का कोई रोजगार अच्छा हो, रोजगार हो, युवक के लिए रोजगार हो, इसके स्कूल का थोड़ा सुधार अच्छा हो। स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। अच्छा, आप लोग बाहर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, पलायन का मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्योंकि है, प्लान का मुद्दा तो है ही है, बिल्कुल है। कई सालों से आप दिल्ली में? मुझे तो हो गया 22 साल से दिल्ली में। खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं हूँ, मजबूरी है। मजबूरी है? कितना कमा लेते हैं? बस वही 15-20। 15-20। अगर दरभंगा में, बिहार में रहते तो कितना कमाते? बिहार में भी रहते तो उतना ही कमाते, लेकिन अपना घर से कमाते हैं। खुश कुछ रहते? तो खुश रहते, बचत रहता, अपना परिवार के साथ में रहता। अभी 22 साल से परिवार छोड़ के रह रहे हैं, कुछ तो है ना। परिवार छोड़ के रहे। तब माँ बाप सब यहाँ पे रहते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो आए नहीं सकते हैं, मजबूरी होता है। अभी भी कितना मजबूरी, आज खुद ही हमने छठ घर की करते, याद आती है। खुद ही हम छठ करते हैं। टिकट नहीं ऑनलाइन हो रहा था, आज का टिकट है। अभी तक चाय, वहाँ से जो चाय पी के आए हैं, अभी तक चाय, घर जाएंगे फिर जाके नहाएंगे धोएंगे। इंद्रदेव महतो, कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। क्या करते हैं सर दिल्ली में? दिल्ली में कपड़े की दुकान है सर, हाँ, उस जॉब करता हूँ वहाँ पे। जी, दरभंगा आए हैं, अपने शहर वापस बिहार लौटे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। मनाने आए हैं? जी जी, हर साल आते हैं? हर साल आते सर।
अच्छा, छठ में जिस तरह से आप लोग आते हैं, क्या उत्साह रहता है, क्या सोच कर आते हैं? नौकरी छोड़ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर पैसा तो कटता ही होगा। पैसा करता है सर, सब कुछ होता है। फिर क्यों आते हैं? मजबूरी है सर, क्या करें सर, यहाँ रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता। यहाँ पे 10-15 हज़ार का नौकरी मिल जाए, कौन जाएगा वहाँ पे? यहाँ 10-15 की नौकरी मिल जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी। वहाँ नहीं जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। अभी जाएंगे वहाँ पे पैसे छुट्टी करती है अलग से, प्लस यहाँ आने जाने में 5,000 रुपये खर्चा है सर। 2,000 के एसी का टिकट है, फिर 2,000 जाने का होगा, फिर छुट्टी कटेगी, रूम का किराया भरना है, 5,000 का रूम है, सोचिए कितना खर्चा है। सब परिवार रहते हैं दिल्ली में? जी नहीं सर, बच्चों को छोड़ के जाते हैं। बच्चों को यहाँ छोड़ देते पूरा परिवार को लेके जाओ, 50,000 रुपये महीने कमाना है, 20-30 हज़ार में कुछ गुजारा नहीं होता सर। वहाँ पे महंगाई बहुत है वहाँ पे, तो हैं? मन लगता है वहाँ पे, दिल लगता है? मजबूरी है सर, मन कहाँ लगता है। बड़ा शहर है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मार्केट है, मॉल्स है। वहाँ तो वॉशरूम के जाओ, वहाँ पैसे लगते हैं। शौचालय जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब बाथरूम जाओ, तो उसके लिए भी देना पड़ता है 10 रुपये। पैसा दे, चाहे 1 नंबर करो चाहे 2 नंबर करो। अपने शहर में क्या सब? अपने शहर में सर बिजनेस नहीं है, पानी आ जाता बाढ़ के समय में, कोई सीजन नहीं है, कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, छठ के फौरन बाद बिहार में चुनाव होना है, जी जी, अभी वोट देकर जाएंगे? हाँ वोट दे के जाएंगे सर। वोट देकर देंगे। वोट किन मुद्दों पर देंगे? जो रोजगार लाएगा उनको देंगे सर। रोजगार जो लाएगा। हाँ जी, कौन लाएगा? आपकी बार किसकी सरकार? देखते हैं, देखते हैं। हाँ देखते हैं। तो भाषण सुनते होंगे जी जी, थोड़ा बहुत, तो नेता लोगों को देखते ही होंगे, सब अलग अलग वादा कर रहे हैं। जी जी, किस पे भरोसा लग रहा है? बहुत सारे हैं, बहुत सारा नीतीश कुमार है, बिहार में भाजपा है, फिर आपको प्रशांत किशोर भी है, जी जी, शिवराज है, राजद है, किस पे भरोसा कर सर रहे हैं? अभी तो भरोसा मैं नीतीश मोदी पे ही हो रहता है। नीतीश मोदी पे ही पिछले 20 साल में इन्होंने कुछ किया है, बाकी तो कोई सरकार किया ही नहीं। फिर भी आप लोग पलायन कर रहे हैं। 70 साल आज़ादी हो गई, इससे पहले कुछ तरक्की नहीं हुआ, अभी हुए सर। पलायन कर रहे हैं, पहले से कर रखे हैं, अभी तो नया में नहीं कर रहे हैं, अभी तो कोशिश कर रहे हैं यही सेट हो जाए। हाँ, तो क्या लगता है, मोदी जी कुछ करेंगे? आप मोदी जी को लग रहे हैं कुछ करेंगे, पूरे देश के लिए कर रहा है, तो बिहार में भी कुछ करेंगे। बिहार में कुछ करेंगे? जी। बिहार में चुनाव है, कुछ जी जी, मिलना चाहिए। जी जी, अगली बार जो आप वोट करेंगे, तो क्या खास मुद्दा एकदम जहन में रखेंगे कि भाई रोजगार। वोट दे रहे हैं तो हमें रोजगार चाहिए, रोजगार? रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, यहाँ पे चोरी डकैती नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत सारा पेपर मिल है, चीनी मिल है, सब बंद है सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो। पहले लालू के समय था, सब बंद हो चुके, तो कुछ भी नहीं था। अब देखो कुछ खुलने की खुलने की उम्मीद है सर, उम्मीद है। उम्मीद है। कौन खुलवा देगा ये सब चीजें? अब नीतीश मोदी करवाएंगे। नीतीश मोदी करवा देंगे। लालू के बेटे जो है तेजस्वी, वो कहते हैं कि हम नौजवान हैं, मेरी जुबान पक्की है। सर वो कुछ भी बोल देता है, ऐसे नमी फेल है, क्या करेगा बेचारा? नौवीं फेल है। हाँ, कुछ नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं भाजपा वाले ज्यादा भ्रष्टाचार ऐसे ही वो ऐसे करता है। इनके मम्मी पापा रहे 20 साल है, कुछ नहीं किया 20 साल में। 20 साल में कुछ नहीं कुछ 20 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो भी 2005 से किया, जो नीतीश किया, मोदी किया। यहाँ पे, यहाँ दरभंगा पटना से आने के लिए बस में ऐसे ऐसे पलट के आते, धक्का खाते थे। अब तो इतने अच्छे से आ रहे हैं हम, हर चीज़ की सुविधा है, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं। अभी सुविधा है? अभी सुविधा हुआ सर, हर चीज़ दिल्ली की। से आ रहे हैं, कितनी सुविधा लगी? ट्रेन में टिकट मिलने में कितनी सुविधा? आराम से सब कुछ मिल जाता सर, सीट मिल गई, टिकट मिल गई, आराम से मिल जाता। अब मिल जाता है। दुनिया भर का वहाँ ट्रेन है सर। क्या नाम है? इंद्रदेव।